प्लीज। जी सर, आपके पास सही होगी। स्क्रीन शेयर करनी है आपने। मैं तो आ गया हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। तुम्हें कोई बात करनी कर सकते हो, वहाँ जाती है क्यों? तुम्हें क्यों बात करनी? तुम्हें तो चैंपियन हो। आ रही है स्क्रीन? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। वो कहता है डिसेबल हो गया, डिसेबल हो रही है। एक सेकेंड। हमने अपनी वीडियो देनी है जी, आप चेक करें। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग आग चेक करें। मैंने कर दिया चेक करें। अब आ गई है। आ रहा है कुछ? जी जी, वीडियो आप आ गई, स्क्रीन आ गई। सबको नजर आ रही है? आ रही है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फासर भाई, ऐसा है कि ये जो सबसे पहले तो हमारा इसका इंटरफेस वगैरह हमने बनाया था, ये इंटरफेस इसका पूरा कंप्लीट है यहाँ पे ना, ये सारी चीजें बनी हुई हैं, सेटिंग वगैरह जो आराम होगी। से बात करें, आराम से। हम लोग क्योंकि कंप्यूटर लिटरेट नहीं है तो आस्ता आस्ता बात करें। अच्छा ठीक है। तो इसमें ये है कि ये जो कंप्लीट स्क्रीन है, ये आपके पास ये इंटरफेस वगैरह ये कंप्लीट है इसका। अच्छा, इसमें जो जो चीज़ें मैंने क्रिएट की हुई हैं उसमें सबसे पहले एक डिस्टेंस चार्ट है, हॉलेज है, और इसके बाद इक्विपमेंट की हैं। ये भी ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन थोड़ा इसमें कमी है। ये आखिरी यानी मतलब 80-90% कंप्लीट है ये। अच्छा शाहिद, आपको मैं यहाँ रोकूंगा। हॉलेज हमारी दो टाइप की है, ठीक है? हॉलेज फॉर इक्विपमेंट है, हॉलेज फॉर मटेरियल है। अब ये कौन सी हॉलेज है? अच्छा, मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। ये हॉलेज है। ये बेसिकली हॉलेज हमने जो हॉलेज तो सबकी बराबर ही है ना, जिसके लिए हमने इक्विपमेंट बेसिकली के अलग है अच्छा और मटेरियल के अलग है। यानी कि अभी आप इक्विपमेंट बना रहे हो तो इक्विपमेंट की है, मटेरियल तो आपने बनाया नहीं है अभी। जी जी, हाँ, ठीक है। मटेरियल पे तो मैं गया ही नहीं हूँ, ये ओके, आगे इक्विपमेंट की चलो। हॉलेज है। ओके, अच्छा, तो ये इसको हॉलेज है इक्विपमेंट आगे फासिल। समझिए। अच्छा, इस ठीक। पे इनके पास ये था कि रीजन थे, डिवीजन्स हैं। डिवीजन्स ये हैं कि डिवीजन्स में इनके पास आ रहा है कि AJK एक डिवीजन है, गिलगित बल्तिस्तान एक डिवीजन है, पंजाब डिवीजन है, KPK 1 डिवीजन है, 2, 3, 4 सिंध और बलोचिस्तान 1, ये डिवीजन है। ये डिवीजन वाइज ये कंप्लीट हॉलेज है। हॉलेज में क्या है, किलोमीटर के अगेंस्ट आपकी हॉलेज दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर पे ये इसकी अमाउंट है 1400, और एक्यूमुलेटिव अमाउंट ये आती है, ये इसकी हॉलेज है। अच्छा, ये पर डिवीजन ऐड वाला बटन कंप्लीट प्रेस है। कीजिएगा। ऐड हॉलिज का सॉरी, मुझे फॉर्म दिखाइएगा। ऐड हॉलिज का फॉर्म दिखाइएगा। हाँ, ये बेसिकली ऐड हॉलेज हमने हॉलेज डेटाबेस में डायरेक्ट इनसे लेके डाली हुई है। तो ये फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट लेनी है? हाँ, ऐड आप नहीं, ये हॉलेज वन टाइम ऐड होगी डेटाबेस में ना। नहीं, अगर हमें फ्यूचर में ऐड करनी है तो एडिट एडिट करनी करने है। के लिए फिर फ्यूचर ठीक में है, एडिट एडिट करनी करनी है। फिर उसका फॉर्म यही फील्ड्स आएंगी, ये जो 4 फील्ड्स है ना फॉर्म पे, यही फील्ड्स आएंगी। ठीक है, यानी कि हॉलिज का डिवीजन है, फिर उसके बाद सब डिवीजन है, और उसके बाद किलोमीटर, हॉलिज पर किलोमीटर टन और ये चीज़ें आती हैं। और ठीक रीजन है, है, ठीक ये है। इसका रीजन है, जो जिस बेसिकली हॉलेज कैलकुलेट होती है इस रीजन की बेस पे, बस ये ध्यान रखना। और ये तो ये खुद कंप्लीट है। कैलकुलेट करके जस्ट हमने इनपुट लेनी है, राइट? हाँ, आपने इनपुट देखें जी फैसल भाई, ऐसा कि इनके पास पूरी हॉलेज की शीट बनी हुई है, पूरा डाटा। इनपुट का फॉर्म आप बेशक बना के दे दें फीचर के लिए, हॉलेज का पूरा डाटा डाल के आपने इनको देना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मटेरियल की हॉलेज डालेंगे तो वो भी आप टेबल में फेंक दें, बैकएंड के टेबल पे। बस कॉपी पेस्ट करनी है आपने उससे, एक्सेल से। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ इंटरप्ट करूंगा। बेसिकली ये इस तरह होगा कि ये तो बेस डाटा है, किसी वक्त भी हम कोई भी रिकॉर्ड अपडेट कर सकें, एडिट कर सकें। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मुलेशन होनी चाहिए। मतलब हॉलेज के अंदर जिस तरह बन रही है वो बेसिक फार्मूला तो उसके अंदर होना चाहिए। और ये रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स किसी वक्त भी हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है जी, ठीक है। हॉलेज में कोई क्वेश्चन है फासिल भाई? नहीं, आगे चलो। चलें। अच्छा, दूसरा ये है कि डिस्टेंस है एक, बेसिकली यहाँ पे इनका है कि 156 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये सारे के सारे यहाँ पे 156 डिस्ट्रिक्ट्स हमने दे दिए।
ज़ियारत तक जाते हैं। इन 56 डिस्ट्रिक्ट्स की बेस पे हम डिस्ट्रिक्ट्स की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अस्तौर में जाएं तो ये अस्तौर का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है। देखें जी, सोर्स डिस्ट्रिक्ट ले रहा है ये अस्तौर और एबटाबाद का डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। क्या डिस्टेंस आएगा? 355 आएगा इसका। और ये टेरियन भी हमने इसका दे दिया, वेदर की हिसाब से भी चीज़ें हमने दे दी हैं, और ये सारे मार्क्स, एक्सेसिबिलिटी, रफनेस फैक्टर भी इसका हमने 100 दिया हुआ है स्टार्टिंग पे। अच्छा, मैं यहाँ अच्छा, स्टॉप ये करूंगा थोड़ा सा, 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा। सोर्स का मतलब है जहाँ चीज मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, ठीक है, जी यही बात है ना यासिर? और डिस्ट्रिक्ट का मतलब है जहाँ हम उसे लेके जाएंगे, ठीक है। इसमें ऐड डिस्ट्रिक्ट डिटेल वाला बटन प्रेस कीजिएगा। सोर्स इसमें क्या क्या है? आता है फॉर्म इसका? सोर्स डिस्ट्रिक्ट, हाँ सोर्स डिस्ट्रिक्ट ना, ठीक है, बस ये इसमें बात नहीं है। आएगा। मैं ऐड डिस्ट्रिक्ट आपको बताऊंगा। डिस्ट्रिक्ट की मैं आपको सेटिंग से बताऊंगा कैसे ऐड होता है। ये सेटिंग्स इधर नीचे से आएंगे। अच्छा, ये भी बटन दिया हुआ है, उसी से लिंक करना है इसको। अच्छा, ये सोर्स वही है। फॉर एग्जांपल हम सर आपकी बात कंप्लीट हो गई अमर भाई? अमर नहीं, सर, मेरी हो गई, आप करें, आगे चलें। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट का आप ये है। समझाएं, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते जाएं ना जी। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट बेसिकली देखें, हमने अस्तौर क्या कहा कि हमने अस्तौर इनका सोर्स डिस्ट्रिक्ट है। सोर्स डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से ये मटेरियल वगैरह या जो चीज़ आनी है उसका किलोमीटर, सोर्स डिस्ट्रिक्ट से एबटाबाद तक इसका ये डिस्टेंस है। इसी ये तरह डाटा अवायान इन्होंने से, हमें ऑलरेडी बिल्ट इन डिफाइन किया हुआ है, हमने सिर्फ इंपोर्ट करके देना है। ये फ्यूचर में ऐड भी जी जी कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। जी जी, ऐड अपडेट करना पड़ेगा। ये जो हमने टेबल बना दिया ना, इसमें ऐड अपडेट का आप यहीं पे लिंक लगा दें एंड पे। यहाँ पे इसके ये एक कॉलम ऐड करके ना, थ्रू एडिट हम एंड थ्रू ऐड वाला। थ्रू हम फॉर्म करेंगे, हम ऐड अपडेट थ्रू फॉर्म करेंगे। डैशबोर्ड पे एक फॉर्म होगा, हम अच्छा, इसे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे एक आइटम होगा, उसे हम क्लिक करेंगे तो उस फॉर्म में चला जाएगा। थ्रू फॉर्म हम रिकॉर्ड अपडेट करेंगे। ठीक है जी। मतलब ये जिस तरह मैंने ये लिंक दिया ना, ऐड डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बस क्लिक होगा, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। वो फॉर्म, उस फॉर्म के थ्रू डिस्ट्रिक्ट की डिटेल ये वाली ऐड हो जाएगी, और यहाँ से अच्छा, व्यू डिस्ट्रिक्ट के आ जाते हैं। ठीक है सर? ये आ गया आपका डिस्टेंस चार्ट। एक आपने हॉलेज बता दिया। अच्छा, हाँ, इक्विपमेंट में क्या चीज़ है? अच्छा ठहरें, अब मैनेज इक्विपमेंट आएगा। पहले हम मैनेज इक्विपमेंट पे जाएं। डिस्टेंस चार्ट तो कुछ और है ना, बताएं बताएं यासर। ये इक्विपमेंट वाला है ना असल में, ये जो तुमने खोला हुआ है। बेसिकली यासर भाई, सॉफ्टवेयर में ये होता है कि जिस तरह आपकी एक्सेल बनी हुई है ना, तो उस तरह से डिस्प्ले नहीं होगा। आपकी एक्सेल में डिस्टेंस चार्ट ऊपर से और नीचे कॉलम टेबल है, वो उस तरह से बना हुआ है। ये बेसिकली सोर्स टू हमें डेस्टिनेशन कंप्लीट डिटेल बता रहा है 156 डिस्ट्रिक्ट्स की, और इसके आगे हमने वो चीज़ें दी हुई है जो इक्विपमेंट के हमने यूज़ करनी है। वो एक्स्ट्रा चीज़ें इक्विपमेंट में ऐड हो रही हैं। ये वाली यासिर का टेरियन हो मतलब गया। ये कहने का, यासिर का मतलब कहने का ये है फिलहाल कि स्पेसिफिक इक्विपमेंट डिस्टेंस चार्ट को आप सेपरेट रखते, और इक्विपमेंट वाली चीजें ये सारी, ये जो टेरेन है, वेदर है, एक्सेसिबिलिटी है, मार्क्स है, ठीक है, ये ये अगर चार्ट सेपरेट रखते हैं आप। 2 सेपरेट चार्ट्स हैं, आपने कंबाइन कर दिया इनको, वो ये कहना पहले चाहते 3 कॉलम जो है ना वो मटेरियल में भी जाएंगे ना, हैं, ठीक है। वो यासर भाई इसको डिसेबल कर लेंगे तो ये इसको डिसेबल कर लेंगे ना बाकी कॉलम्स को। चलें, ये प्रेजेंटेशन है, सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन है, ये डेटा तो पड़ा हुआ है, इसको किस तरह मैनेज करेंगे वो वाली बात है, हाँ, ठीक है। वो डिसेबल हो जाएगा। वो फैसल भाई बेहतर समझते हैं इसको, ठीक कि सर, है, ये मैनेज इसको इक्विपमेंट में डिसेबल आएगा। करके। ये 4 डिस्ट्रिक्ट फैसल भाई कह रहे हैं कि वो आपने शो वो करवाने हैं मुझे बस। क्लियर किया मैंने, ठीक है, मैं अंडरस्टैंड कर दिया। नेक्स्ट मूव कीजिए। मैनेज इक्विपमेंट में अच्छा, तो ये हो गया, मटेरियल हो गया। अच्छा मैनेज अच्छा, इसमें इक्विपमेंट। इक्विपमेंट ऐड डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आ जाएगा। ऐड डिस्ट्रिक्ट वाला भी, ये पता नहीं इसका लिंक अभी ऐड डिस्ट्रिक्ट का मैंने किया हुआ। अच्छा, यहाँ से मैनेज इक्विपमेंट में यहाँ से आपका ऐड इक्विपमेंट का फॉर्म खुलेगा। ठीक है, ठीक है, ये पूरा फॉर्म आपका इक्विपमेंट में देखें, नेम है, CSR ईयर है, कौन से ईयर 18 से लेके 21 तक मैंने दिए हुए हैं। अच्छा, कोड उसका क्या है, उसका मॉडल क्या है, उसके CIF प्राइस होते हैं, और मैन्युफैक्चरर होता है वो क्या है, ठीक है। एंटिसिपेटेड डिस्काउंट कितना है। ये तो इक्विपमेंट ऐड हो गया आपका। ऐड ये ऐड ऑपरेटिंग एंड इक्विपमेंट, मेंटेनेंस डिटेल, ये क्या चीज़ है? एग्जैक्टली। इसी इक्विपमेंट के आगे इसकी मेंटेनेंस डिटेल ऐड होती है। ये ऐड करने के बाद यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे उस इक्विपमेंट को। अच्छा, तो ये इसकी मेंटेनेंस डिटेल यहाँ से आप ऐड करेंगे। मेंटेनेंस में इसके इंजन ऑयल क्या है, एलेक्स ट्रांसमिशन ऑयल क्या है, फाइनल ड्राइव क्या है, ये सारी चीज़ें ऐड होंगी, तो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के साथ ये लिंक हो जाएंगे कि इस इक्विपमेंट की ये डिटेल है। ठीक है, ये वाला इसकी इन्फॉर्मेशन है। ये जब मैं इक्विपमेंट का मुकम्मल डिस्प्ले एक बताऊंगा ना, 1-2 इक्विपमेंट मैंने डाले हुए, उस डिस्प्ले में आपको ये सारी चीज़ें नजर आएंगी। ये पूरा फॉर्म है इसका, और ये उसके साथ डिटेल अटैच हो जाती है।
इक्विपमेंट एंटर करने का फॉर्म है। तो इसी तरह के फॉर्म्स बनेंगे जब भी हम डाटा अपडेट करना चाहेंगे, चाहे वो इक्विपमेंट का हो चाहे वो लेबर का हो, इसी फॉर्म के थ्रू हम करेंगे। या आपने इक्विपमेंट का फॉर्म तो बना दिया, बाकी डाटा अपडेट फॉर्म नहीं बनाए, जैसे ऑलेज का। हाँ, वो अपडेट वाला मैं कह रहा था। हाँ चलो, ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा, उसके बाद आपने इक्विपमेंट मैनेज इक्विपमेंट हमने क्या किया। अच्छा, इसके बाद इक्विपमेंट की रेट एनालिसिस होती है, वहाँ पे कैसे आ जाएगा ये इक्विपमेंट का वही फॉर्म जो हमने ऐड किए इक्विपमेंट, वहाँ से ये लिंक होके आ रही हैं, ये इसके मैन पावर उठा रहा है। अच्छा, मैन पावर पहले दिखा दूं सर? हाँ, लेबर मेरे पहले ख्याल दिखाएं, लेबर सबसे पहले पहले लेबर दिखाएं। मैन पावर का यहाँ पे कुछ है, दिख नहीं रहा। जी जी, मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे सांस का इश्यू है, माजरत फैसल भाई, मुझे थोड़ा सा सांस का इश्यू है, थोड़ा सा रुकना पड़ता है। नहीं कोई जी जी, आराम से बात करें। और आपके डैशबोर्ड लेफ्ट साइड पे मुझे लेबर कुछ दिख नहीं रहा, शायद आपने मैं एंटर आपको नहीं बता, हाँ हाँ जी जी, वो लिंक नहीं दिया हुआ, लेबर बना हुआ, उसका लिंक मैं दे के इनको भिजवा दूंगा। लिंक 2 मिनट की बात ठीक है, है। लेफ्ट साइड पे लिंक नहीं भिजवाया था। सेटिंग्स में क्या कीजिएगा? मैं बताऊंगा। अच्छा, इसमें ये, अच्छा ये वाला है जो हमारे पास है, ये क्या है, लेबर है। लेबर क्या है फैसल भाई? ये लेबर्स हैं कि जिनका फॉर एग्जांपल साइट इंजीनियर है तो उसकी क्या रेट्स हैं। अब हमने लेबर देखे जी, लेबर भी हर डिस्ट्रिक्ट के लेबर के रेट्स डिफरेंट हैं। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? वही 156 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये यहाँ पे पॉइंट हो गए। इन 156 डिस्ट्रिक्ट्स पे आप क्या करेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट का ये लेबर आपको दिखा देगा। अभी ये देखें, ये इसने डिस्ट्रिक्ट 5 का दिया है, डिस्ट्रिक्ट 5 हमारे पास बदीन है फिलहाल। ये कह रहा है कि साइट इंजीनियर का ये रेट है, बेसिक रेट जो उसका आता है, और प्लांट इंजीनियर का ये है। ये सारे के सारे रेट है, ये पूरी की पूरी लिस्ट एक ही है सब डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरी लिस्ट तमाम इक्विपमेंट की, तमाम लेबर्स की बराबर है। ये सारे लेबर हैं, लेकिन अच्छा, मैं ये जहाँ से इंटरप्ट रेट करूंगा डिफरेंट। थोड़ा। हाँ, मैं इंटरप्ट करूंगा कि ये हम थ्रू एक फॉर्म लेबर अपडेट करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे फॉर्मुलेशन करनी है, मींस के जैसे मिनिमम वेजेस होती हैं, लेट से 20,000 रुपये, 20,000 पर मंथ है। जब उसको हम डिवाइड करेंगे 208 से, तो आवरली रेट आ जाएगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट का अपना लेबर रेट होगा, प्लस प्रोवाइडेड मिनिमम से कम नहीं हो सकता। तो मिनिमम उसमें फॉर्मूला लगेगा, या तो उसका अपना रेट होगा या फिर वो मिनिमम वेज से कम नहीं होगा, ठीक है। तो ये फिर जाके रेट इसका डिस्प्ले होगा उस तरह करके। ये पता नहीं इस तरह बना हुआ क्या नहीं, बट आगे चलिए। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स के, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के रेट हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट्स के रेट्स हमारे पास इक्विपमेंट में यहाँ पे जाते हैं, एनालिसिस की, इक्विपमेंट की एनालिसिस में। ये बेसिकली इक्विपमेंट की एनालिसिस है। यहाँ पे हमारे पास ये वो वहाँ से उठ के आ रहे हैं ऑपरेटर एंड जितने भी ये इसके रेट्स हैं, ये सारे के सारे इन्होंने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। यही हैवी मशीनरी और ये सारी चीज़ें, ये सारी इस तरह से है। तो ये उसी की बेस पे मैंने भी इधर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किए हैं, लेकिन इस लिस्ट में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, साइट इंजीनियर एनीथिंग। अच्छा, ये उसके रेट्स इनपुट हम दे रहे हैं, और ये जो हमने उसकी ऐड की हुई है ये उसने उठा दिया। जो लास्ट हमने उसकी ऑपरेटिंग और जो उसके इक्विपमेंट के साथ चीज़ें ऐड की थी ना, इंजन ऑयल वगैरह, वो यहाँ पे उठा लिए हैं इसने। ये यहाँ से उठाने के बाद अब यहाँ से इनके पास एक दो और ऑप्शंस होते हैं कि कहते हैं कि आपके पास टाइप क्या है। देखें जी, एक बुलडोजर है तो उसमें टायर भी होंगे, उसमें ट्रैक भी होगा। तो अगर आपके पास टायर टाइप है तो क्या करें, और ट्रैक टाइप है तो क्या करें। ट्रैक टाइप की बेस पे इसमें BHP फैक्टर कोई दे देता है। मैं भी ये भी डमी ले रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया क्या इसमें है शायद। अच्छा, तो एबर्सन फैक्टर भी आ जाते हैं कुछ इस तरह से, और इसी तरह से ये इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। फिर ये पूछते हैं ऐड डेप्रिसिएशन करना है, तो हम जब यस करते हैं तो ये डेप्रिसिएशन निकालेगा। अब ये कह रहा है कि डेप्रिसिएशन डेसिमल वैल्यू कोई यस कर रहे हैं, तो शायद डेप्रिसिएशन में शायद कोई एरर है। ये एनवायरमेंट फैक्टर को बहुत कम डालें, बहुत ज़्यादा हाई डाल दिया इस वजह से। जी हाँ, हाई डाले मेरे ख्याल में, इसलिए ये हाँ, ये फॉर्मूले आपने हाँ। गलत एंट्री डाल रहे हैं इस वजह से। चलिए नहीं, अच्छा, ये इसका यहाँ पे ये सिलेक्ट करके नो हमने किया, तो फिर उसके बाद कहते हैं क्राइटेरिया क्या है, अर्निंग कास्ट है, डेप्रिसिएशन क्राइटेरिया। ये सारे क्राइटेरिया हम सिलेक्ट करेंगे, और उसकी बेस पे ये हमारे पास एक बुलडोजर पहली मशीन है। इसका हम कराची सेंट्रल से फॉर एग्जांपल करना होता है कि कराची सेंट्रल क्या है, जो हम सोर्स नहीं डालते थे, ये वो सोर्स आ रहा है कि कराची सेंट्रल से इसका एनालिसिस डाल दे, तो ये यहाँ से इसने शो करनी है। अभी हमने रेट गलत डाले इसलिए ये शो नहीं करवा रहा, ये कंप्लीट शो करवाता है।
यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल हम 0.5 कहीं पे डालते हैं और एक में 1 डाला करते हैं इसमें, तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट निकाल के दे देगा आपको। ये निकाल दी है इसने, ठीक है। ये हम रेट नहीं डाल रहे थे ना इसलिए। ये इसने, ये देखिए कराची सेंट्रल से एबटाबाद का, एबटाबाद कराची सेंट्रल से अटक कराची सेंट्रल, इसके क्या क्या हैं, वेदर, टेरियन, वो जो हमने डाले थे ना, यासिर भाई कह रहे थे कि ये चीज़ें निकाल दें, ये बेसिकली वहाँ से उठा हाँ, के आ ये रहा है इक्विपमेंट रिलेटेड है ये चीज़ें जी। और वहाँ से जब निकालेंगे आप तो ज़ाहिर है उसके लिए दूसरा डिस्प्ले में, डिस्प्ले आप कम दिखाएंगे, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का डिस्प्ले दिखाना है तो वो इनविजिबल करेंगे। तो टेरियन अगर इक्विपमेंट का डिस्प्ले दिखाना है तो वो सारी विजिबल रखेंगे। ये इसका सब रीजन और डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे निकाल रहा है। ये आपको मैं बता दूं कि कहाँ तक ये पूरा सेट सही है। ये जहाँ तक बना हुआ है ना, ये पूरा ठीक है। आखिर में एक्सेल में आपके 1-2 का कॉलम आएंगे, सर आपको थोड़ा सा डेप्रिसिएशन क्राइटेरिया समझाएंगे, और ये लास्ट कॉलम्स। तो ये इस यहाँ तक ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, एयर फिल्टर वगैरह, ये सारी ये बिल्कुल 100% सही आ रही है, ठीक है, ये सही है। तो ये बस आप एक्सेल उसको रीड करेंगे तो उसकी बेस पे आप डाटा एंटर करके देखेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा, और इसको आपने फाइनलाइज करके तो आगे चलना है। ठीक है। जैसे दूसरा मुझे ये एक equipment काम कर दीजिएगा कि इसकी डेटाबेस से काइंडली, वो मेरे पास शायद नहीं है, आपने भेजी वो देखो अगर शेयर भिजवाया हुआ कर है, दें। मैं डेटाबेस नहीं शेयर किया हुआ है, डेटाबेस भी उसी फोल्डर के अंदर ही है, लेकिन मैं आपको ना मिला तो मैं दोबारा भी आपको दे दूंगा। इसमें मैंने व्यूज भी बनाए हुए हैं, ठीक है। दिखाएं, व्यूज दिखाएं, कौन से व्यूज हैं? वो व्यूज दूसरे डेटाबेस के एसक्यूएल सर्वर वाले अच्छा, डेटाबेस, ओके ओके। बैक एंड व्यूज, वो इनकी टर्म है। अच्छा, कोई आपने डैशबोर्ड बनाया था? आपसे बात हुई थी डैशबोर्ड बनाने की? नहीं, वो उस तरह से डैशबोर्ड जिस तरह आप कह रहे थे वो तो नहीं बनाया था हमने। वो डैशबोर्ड के लिए जगह रखी थी ये वाले कि यहाँ पे डैशबोर्ड आएगा, ठीक है, ये हमने जगह रखी, ये चलें, बना ठीक है। यहाँ पे डैशबोर्ड अच्छा, बनना है इंशाल्लाह। अभी जो क्वेरी मॉडल आप देखिए, मटेरियल में काफी चीजें हैं। मटेरियल आपने क्वेरी एंटर कर लिया है या अभी कुछ भी नहीं है? मटेरियल 0? ठहरे नहीं, क्वेरी में इनको बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से आपने मटेरियल में कुछ काम किया था, 5-10%। किया हुआ है 5-10% होगा, ज्यादा है उससे, क्योंकि क्वारीज सारी हम ऐड कर रहे हैं। ये मैनेज क्वारीज में जाएंगे, मैनेज क्वारीज में आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना कि किस डिस्ट्रिक्ट की क्वारी ऐड करने जा रहे हैं आप। एटक सेलेक्ट किया या पावरपोर्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद क्वारी नेम देंगे। क्वारी नेम क्या है? क्वारी वो प्लेस है जिस जगह पे आपका मटेरियल पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर गुजर खान में एक जगह है, कोई गाँव का नाम है या कोई शहर का नाम है, उसमें आपका मटेरियल पड़ा हुआ तो वो क्वारी नेम हो गया। सर यही बात है ना? यही बात है। वहां से हमें मटेरियल मिल रहा है और लेके कहाँ पे जाना है, वो इस दूसरा। क्वारी से हाँ, वो सोर्स पे आएगा, वो आगे चलेंगे तो सर क्वारी से क्वारी या का कोड डिस्ट्रिक्ट में, लिखेंगे। क्वारी से या डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जाता है और डिस्ट्रिक्ट सेंटर से फिर ये हमारे प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाता है जी अच्छा, तो इस क्वारी तरह का फिर कोड वो होगा, हमारा देखेंगे। मटेरियल का रेट बन जाता है। हाँ, सपोज जहाँ पे हमें अवेलेबल का वो सपोज अच्छा, हमें query सपोज हमें basically देखें, वो है बात सुने क्यों बात सुने, जी, मैं मेरी बात थोड़ा सा फैसला, लेट से अगर लाहौर है, ठीक है, लाहौर में अभी कोई क्वेरी नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्वेरी हमारा मीन्स के कंक्रीट का मटेरियल है, क्रश है, ग्रेवल है या सैंड है। क्वेरी हमारा मिलेगा चिन्योट में, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, एक डिस्ट्रिक्ट पतौकी है, ठीक है। अब वहां से हमें जो हमें कम से कम रेट मिलेगा क्वेरी का, मीन्स के क्वेरी का रेट तो हमें सोर्स से मिल गया, जैसे वो कह रहे हैं विलेज पे पड़ी गई, इधर पड़ी गई, उधर पड़ी गई। अब वहां से लाहौर पहुंचाने में मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो चिन्योट से आए, या तो वो झेलम से आए, या तो वो हमारा डीजी खान से आ जाए। जो मिनिमम कॉस्ट होगी उस डिस्ट्रिक्ट पे वो फिर हम पिक करेंगे। ऐसे ही है ना? अपना शाहिद साहब ऐसे बनाया या नहीं बनाया? जी बनाया? क्वारी बेसिकली अभी क्वारी ऐड हो रही है अच्छा, ऐड हो रही है, जी। ओके। उस लोकेशन की क्वारीज ऐड हो रही हैं कि ये कहाँ आपका मटेरियल पड़ा हुआ है। अभी वहां तक ठीक है, पहुंचे नहीं है, चलो ठीक है, ओके हाँ, ये मटेरियल वहां तक ही है, ठीक है सर। और जी। इसके बाद अदर मटेरियल आएगा तो वो ज़ाहिर है आपको यासर सब समझाएंगे। अच्छा, मटेरियल का हमने कुछ इधर काम किया था यहाँ पे, हाँ। अच्छा, ये क्वारी है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वारी है, जातला क्वारी है। ये जातला क्वारी के अंडर आपका कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, देखें जातला क्वारी है। इसमें क्वारीज को हम ऐड करते हैं मटेरियल में, जिस तरह हमने किया था इस पे कि यहाँ से ये क्वारी सेलेक्ट करेंगे, ये मटेरियल क्वारीज, जिस तरह सर ने अभी बात की है कि ये क्वारी सेलेक्ट हो रही है और यहाँ पे मटेरियल कोड आएगा। जब आप मटेरियल पे काम करेंगे तो इधर मटेरियल, उस मटेरियल का कोड डिस्प्ले हो जाएगा। वो कोड, उस कोड को इस क्वारी से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ना, तो ऐड
क्वारी मटेरियल, तो वो उस मटेरियल उस क्वारी से अटैच हो जाएगा कि ये छपरियों में भी मिल रहा है, धुंधार में भी मिल रहा है, ये पंजनेरी में भी मिल रहा है, पंजेरी में भी मिल रहा है, और ये इन जगहों पे मिल रहा है, ये ऐड हो जाएगा और उसकी ये डिटेल बन जाएगी। ये बेसिकली, क्योंकि हर एक मुख्तलिफ क्वारीज में भी आपको मिल सकता है ना एक मटेरियल, तो वो उसको ऐड कर रहा है हर, ऐड करें यही है ना सर। ऐड तो करें, पता ये नहीं अभी मेरे पास कोड नहीं है, मटेरियल का कोड आएगा ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड आएगा तो फिर ये ऐड करेगा, ये कोड इनका मटेरियल पे काम करके ना ये ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो ये इसका क्वारी का ये एरर देगा कि कोड नहीं है, रेट नहीं है। जब मटेरियल का रेट आएगा ना और कोड आएगा यहाँ पे लिखेंगे तो ये फॉर एग्जांपल ये रेट लिख के कोड सेलेक्ट करके तो यहाँ से ये ऐड कर देंगे, ये उसके साथ अटैच हो जाएगा, ये फॉर एग्जांपल। ठीक है। अच्छा, व्यू क्वारी मटेरियल यहाँ पे व्यू करेंगे तो ये व्यू आ जाएगा इस तरह से, वो यहाँ पे व्यू करवा देंगे, ये हमने जो ऐड की है। क्वारी आईडी, वो कह रहा है कि क्वारी आईडी ये है, इस क्वारी का नाम क्या है, छपरियाँ क्वारी है, कहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में है, ठीक है। कोड नंबर इसका ये है, रेट इसमें 87 है, मटेरियल नेम मैंने ये जातलम वही लिखा हुआ है, मटेरियल मैंने डमी नेम डाला हुआ है, मटेरियल का नाम आ जाएगा और मटेरियल का कोड आ जाएगा जो जिससे अटैच होगा, ये चीज़। ठीक है। इसमें तो थोड़ा सा आइटम अभी इनकम्प्लीट से लग रहे हैं, कुछ क्वेरी का नाम भी गलत है, वो करवाने पड़ेंगे। और डबल आर हाँ, नाम डमी नाम रखे हुए हैं मैंने अभी इस पे, डमी नाम रखना, ठीक है। तो ये सर मैंने जो इस यहाँ तक प्रेजेंटेशन थी इसकी, ये सारी चीज़ें। ठीक है। मुझे बस इसको शेयर कर दीजिएगा डीबी, और बाकी आमिर साहब आपकी तरफ से कौन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यासिर होंगे या अहमद साहब? यासिर हैं, और अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं भी हो जाऊंगा, वैसे मेन यासिर है। आप एक काम कीजिएगा, उनका नंबर अगर ग्रुप में सेंड कर दें तो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में उन्हें भी ऐड करवा लेता हूँ, और बाकी मैं इसके प्रपोजल और बकायदा राइट डाउन करवा के टाइम एस्टिमेशन जितना भी है वो मैं आपको विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी आपको अपने नंबर से जोहेब के नंबर पे यासिर के नंबर भेज देता हूँ। ठीक है, काइंडली भेज दीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं बता दूं, इक्विपमेंट में एक चीज मिसिंग है, शायद उन्होंने नहीं बताया, इक्विपमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इक्विपमेंट में एक चीज होता है, एक फॉर्म है हमारा प्रोडक्शन का, वो रह गया है, ठीक है। वो थोड़ी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, थोड़ी करेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। वो मैं कर लूँगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।